मैं कबीर की तरह पूछना चाहता हूँ, जाना कहाँ है आखिर मुझे और आपको? क्या कोई बताएगा? मुझे तो यहीं रहना है, यहीं जलना है। कलमकार ना तो कभी बूढ़ा होता है और ना कभी मरता है। कबीर नहीं मरे, जीवित हैं आज भी अपनी लिखी किताबों में। मैं भी जीवित रहूँगा। नमस्कार, मैं डॉक्टर नम्रता फुसकेले कवित्री आप सभी का अभिनंदन करती हूँ। मैं एक ऐसे व्यक्तित्व से आपका परिचय कराना चाहूँगी जिन्होंने अपने विचारों को निर्भरता से शब्द दिए। आदरणीय श्री महेंद्र फुसकेले जी उपन्यासकार, लेखक, चिंतक एवं प्रसिद्ध अधिवक्ता हैं जो वयोवृद्ध हैं। महेंद्र फुसकेले का जन्म वर्ष 1934 में सागर में हुआ था। सागर विश्वविद्यालय से विधि स्नातक की शिक्षा ग्रहण की। वर्ष 1952 में कहानी लेखन आरंभ कर अपनी रचनात्मक यात्रा का शुभारंभ किया था और हिंदुस्तान के संपूर्ण विश्वविद्यालय में हुई कहानी प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त कर परितोषण प्राप्त किया था। महेंद्र फुसकेले की कहानी एवं लेख का प्रकाशन देश की प्रसिद्ध पत्रिकाओं में होने लगा। आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से फुसकेले जी की विभिन्न कहानियों एवं वार्तालाप का प्रसारण हुआ है। फुसकेले जी ने उपन्यास, कहानी, समीक्षा लेखन के साथ ही दर्शन शास्त्र व समाजशास्त्र से जुड़े विषयों पर अनेक बार राष्ट्रीय सेमिनार में आलेख वाचन कर अपनी सहभागिता की है। फुसकेले जी दैनिक भास्कर, दैनिक आचरण व साप्ताहिक बढ़ता कारवा के रविवारीय अंक में साहित्य, संस्कृति एवं कला पर केंद्रित विषयों पर प्रकांतरण नाम से स्तंभ में कई वर्षों तक नियमित लेख लिखते रहे हैं। वे सागर विश्वविद्यालय, जिसका नाम अब डॉक्टर हरि सिंह गौड़ विश्वविद्यालय हो गया है, के कुल सांसद व एकेडमिक काउंसिल के सदस्य रहे हैं और नगर पालिका परिषद सागर में पार्षद भी रहे हैं। फुसकेले जी मार्क्सवादी सौंदर्य शास्त्र में आस्था व श्रमिक संघों के दरवाजे से होते हुए कई वर्षों तक राजनीति में सक्रिय रहे हैं। जन आंदोलनों में भागीदारी के कारण उन्हें कई बार जेल यात्रा करनी पड़ी है। फुसकेले जी की कृतियाँ में कहानी संग्रह, कबूला पुल, आत्महंता का पुरुष, उपन्यास तेंदू के पत्ता में देवता, मोयले चल बलम रेता में, मैं तो ऊसई अतर में भींजी, कच्ची ईट बाबुल देरी न दैयो फूल बनती है तथा उनकी निबंध संकलन तीर्थंकर महावीर एक अध्ययन, ददिसार, दशांक, प्रकांतरण प्रकाशित हुए हैं। बच्चों के लिए कहानी संग्रह घूम रही पृथ्वी घूम घूम तथा कविता संग्रह स्त्री तेरे हजार नाम उनकी उल्लेखनीय कृतियां हैं। कृतियों से उनके द्वारा साहित्य सेवा की गई है। महेंद्र फुसकेले विचारशील, संकल्पबद्ध और सार्थक कर्म के हिमायती लेखक हैं। विचार प्रधान लेखों व कहानियों के लिए हमेशा चर्चित रहे हैं। वह कई वर्षों तक वकालत के पेशे से जुड़े रहे हैं। इसलिए न्यायालय, मुकदमा, वकील, बेईमान, ईमानदार उनके अनुभव संसार में घुले मिले हुए हैं। फुसकेले जी ने इसी संसार से मोयले चल बलम रेता में एक कथा निकाली है। उपन्यास कथा के केंद्र में एक स्त्री है। स्त्री जिसे पति ने सताया तो उसने अपना रास्ता खोजने का व्रत लिया। उसने कानून की शिक्षा पास की, वकालत के पेशे में आई। फुसकेले जी ने अपने उपन्यास में अपनी आँखों की संसार से गुजरे यथार्थ के कोने को पेश किया।
उन्होंने शोषण से अपने दर्द और संघर्ष की गाथा अपने उपन्यास में की है। उनके उपन्यास कच्ची ईंट, बाबुल, देरी न दैयो उपन्यास में कामवाली बाई की मजबूरी की दारुण दशा का चित्रण किया गया है। अपनी कहानियों में पुरुषों की नापसंदगी को नज़रअंदाज कर अपने पैरों पर खड़ी हो रही एक नई स्त्री का चित्रण किया है। मैं तो हूँ सही अतर में भींजी उपन्यास में विभिन्न स्त्री पात्रों के परिवेश से उत्पन्न स्थितियों को उजागर करते हुए धर्म में छाए आडंबरों, कर्मकांड, जातिवाद, रूढ़ियों आदि को तोड़ने का एक सार्थक प्रयास उनके द्वारा किया गया है। तेंदु के पत्ता में देवता उपन्यास में बीड़ी मजदूर का मालिकों से संघर्ष, वर्ग चेतना के विकास के लिए किए गए प्रयास तथा सांप्रदायिक हरकतों, दंगों व भोपाल गैस त्रासदी के दृश्य उल्लेख किए हैं। फुसकेले जी ने बच्चों को वैज्ञानिक शिक्षा कहानी के माध्यम से घूमरी पृथ्वी घूम घूम बाल कहानी कृति से किया है। छंदभुक्त काव्य के लिए कविता संग्रह स्त्री तेरे हजार नाम ठहरे उनकी उल्लेखनीय कृतियां हैं। फुसकेले जी की अनेक पुस्तकों का विमोचन देश के प्रसिद्ध साहित्यकारों द्वारा विश्व पुस्तक मेला दिल्ली में किया गया है। उनके करीबी साहित्यकारों में प्रोफेसर नामवर सिंह, प्रोफेसर कमला प्रसाद, उपन्यासकार राजेंद्र यादव, त्रिलोचन शास्त्री, हरिशंकर परसाई इत्यादि रहे हैं। फुसकेले जी की स्त्री तेरे हजार नाम ठहरे के काव्य संग्रह में एक कविता है, चला चली की बेरा। सब आकर घर में कहते हैं अब तो आपकी चला चली की बेरा है। आप खूब जी लिए हैं, आप खूब जी लिए हैं सार्थक जीवन। अपनी जिम्मेदारियों को अपने बखूबी सफलतापूर्वक निभा लिया है। संतानों की शादियां और उनके बच्चों का दाखिला स्कूलों में दिलाकर कर दिया है। बूढ़े माता पिता का श्राद्ध अपने अब चला चली की बेरा है आपकी। मैं कबीर की तरह पूछना चाहता हूँ, जाना कहाँ है आखिर मुझे और आपको? क्या कोई बताएगा? मुझे तो यहीं रहना है, यहीं जलना है। कलमकार ना तो कभी बूढ़ा होता है और ना कभी मरता है। कबीर नहीं मरे, जीवित हैं आज भी। अपनी लिखी किताबों में मैं भी जीवित रहूँगा। फुसकेले जी अस्वस्थ होने के बावजूद भी प्रगतिशील लेखक संघ की काव्य गोष्ठी में हमेशा उपस्थित रहते हैं। उनकी कहानियाँ, उपन्यास एवं लेख समाज को और साहित्यकारों को व्यापक संदेश और सबक देते हैं। उन्होंने देश के साहित्यकारों में अपना विशेष स्थान बनाया है। मैं उनकी पुत्रवधू हूँ। उन्होंने मुझे लेखन के प्रति रुचि जागृत कर प्रेरणा दी है और कविता एवं कहानी के माध्यम से कुछ प्रयास कर रही हूँ और उनकी साहित्यिक परंपरा को कायम रखने की कोशिश कर रही हूँ। मैं साहित्य सागर परिवार का आभार व्यक्त करती हूँ। फुसकेले जी का साहित्य प्रेमियों को संदेश। पुस्तकें पढ़ना चाहिए, अच्छा साहित्य पढ़ना चाहिए। साहित्य सागर पर वरुण प्रधान को आशीर्वाद।